हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 के थिंक एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट करे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। ग्राफ की उसी तरीके से बनाएंगे जो हम टेबुलर फॉर्मेट बनाते हैं, उसी तरीके से। एक स्टूडेंट हैज रुपीज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो टोटल मनी एक स्टूडेंट के पास है 500। मैंने थोड़ा सा ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। अब इसको ध्यान से देखो। शी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। 150 रुपीज उसके पॉकेट मनी हर महीने उसके पास आ जाती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा बच जाता है। ठीक है, 500 है। पहले मंथ उसके पास कितने पैसे बचे? 500 में से 150 माइनस कर दोगे आप, तो उसके पास बच गए 350। अब आ गया मंथ सेकेंड मंथ आया, 350 पैसे बच गए थे, इसमें से भी 150 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे उसके पास? इसमें से 150 हमने माइनस किया तो ये 200 आ गया। ठीक है, तीसरा मंथ है, 150 इसमें से माइनस तो ये 50 आ गया। बहुत ज्यादा अमाउंट तो था नहीं उसका, 500 की बात थी तो इस तरीके से 150 हर महीने लेता था। लेकिन हमें इसका एक एक्सप्रेशन निकालना है जो किसी भी महीने के लिए अवेलेबल। ठीक है, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? लेफ्ट मनी। लेफ्ट मनी आपने इस साइड लिखना है। वो क्या होगा? 500। देखो, अगर आप ध्यान से समझो, पहले महीने आपने 150 रुपीज निकाले, दूसरे महीने आपने कितना निकाला? 150 फिर से निकाला। पहले 150 निकाला, फिर दूसरे महीने फिर 150 निकाला। अगर सीधा सेकेंड मंथ की बात करी जाए तो आपने 300 रुपीज निकाल चुके हो। 150 पहले, 150 बाद में, क्योंकि फर्स्ट मंथ आपने 150 निकाला, सेकेंड मंथ 150, अगर थर्ड मंथ की बात हुई है तब 150 निकाला आपने। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट मंथ की बात करूं तो 150 होगा, लेकिन जो पैसा बच रहा है वो दूसरे महीने में तब बच रहा है ना जब आप 500 में से ये वाला 150 और ये वाला 150 यानी कि 300 माइनस करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप थर्ड मंथ का निकाल रहे हो तो 500 में से 150 और ये 150 यानी कि 450 माइनस करते हो, तब आपका थर्ड मंथ का लेफ्ट मनी आता है। यानी कि आपको 150 को नंबर ऑफ मंथ से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ। तो अगर मैं लेफ्ट मनी को, वैसे आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया है, ये लीनियर एक्सप्रेशन आपने सॉल्व कर दिया। लेफ्ट मनी को एक्स वाई मान लें और नंबर ऑफ मंथ को अगर हम x मान लें तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? y 500 माइनस 150x। ठीक है, अब बात कर लो। फर्स्ट मंथ की बात करें तो x1 पुट करो, 500 माइनस 150 350। सेकेंड मंथ की बात करेंगे, x को 2 पुट करेंगे, 150 इंटू 2 300, 500 में से 300 गया 200। थर्ड मंथ की बात करेंगे तो x को 3 पुट करेंगे, 500 माइनस 150 इंटू 3 450, आंसर आपका 50 बचेगा। तो ये इसका क्या आएगा? लीनियर एक्सप्रेशन। आप चाहो तो यहां तक लिख सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों को वैल्यूज को लेट करके उसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन लिखने को कहा था उसने, हमने लिख दिया। उसने सेकेंड ऑनवर्ड तक कहा था तो हमने वो भी निकाल दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हो रही है, उसमें 120 मेंबर्स है। 9 मेंबर्स हर ग्रुप में से लेफ्ट ईच आवर 1 आवर में, हर आवर में आपका 9 मेंबर उसको ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सेम देखो, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी आपको टोटल मेंबर दे रखे हैं।
टोटल मेंबर्स हमारे पास 120 है, ठीक है। और क्या कंडीशन दे रखी है, आर्स की और लेफ्ट मेंबर, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एंड ऑफ एन था। तो हमारे पास ये आर्स आएंगे और ये लेफ्ट मेंबर्स कि कितने मेंबर्स हमारे पास बच जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। 1 आवर में, पहले आवर में 120 में से 9 माइनस कर दो, कितने बच गए, 120 में से 9 माइनस किया तो 111, ठीक है, 111 मेंबर्स बच गए। सेकेंड आवर में 111 में से भी 9 माइनस करना है आपने, 111 में से भी कितना माइनस करना है आपने, 9, तो कितने बचेंगे, 102 मेंबर। थर्ड आवर्स में आपने इसमें से भी 9 माइनस करना है, ठीक है, बच जाएंगे 93 मेंबर्स। तो इस तरीके से आपने एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है जिसमें लेफ्ट मेंबर्स पता चले। मैं फिर से दो चीजें, एक तो टाइम है आज, तो आज को मान लेते हैं हम x, क्योंकि ये मुझे पता होगा, और जो लेफ्ट मेंबर्स हैं जो हमारे बच जाते हैं उसको हम मान लेते हैं y, क्योंकि जो ड्रॉप आउट मेंबर्स हो रहे हैं वो आपके आवर्स के हिसाब से हो रहे हैं। पहले आवर में 9 मेंबर गए, दूसरे आवर में 18 चले गए टोटल, थर्ड आवर की बात करें तो 45 चले गए, फोर्थ आवर की बात करोगे तो 36 चले जाएंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी कि 9 को हम जितने भी आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट मेंबर्स 120 माइनस 9 इंटू एक्स, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, तो इसमें एक चीज फिक्स दे रखी है, वो है लेंथ। लेंथ हमारी है 13 सेंटीमीटर। फिर वो क्या कह रहे हैं कि आपको फाइंड द एरिया निकालना है, और ब्रेथ कभी 12 दे रहा है, कभी 10 दे रहा है, कभी 8 दे रहा है। ब्रेथ 12 दे रहा है, 10 दे रहा है और 8 दे रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको 13 फिक्स रखनी है, ब्रेथ 12, ठीक है। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। पहले केस में मैं यूनिट चेक कर रही हूँ, एरिया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे केस में अगर निकालना है एरिया तो वो भी कितना हो गया, 13 इंटू 10 हो गया हमारे पास, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में एरिया फिर से 13 इंटू 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब वो कह रहे हैं इसका लीनियर एक्सप्रेशन लिखो, तो लेट कर लेते हैं एरिया को हम x, और जो दूसरी चीज हो रही है हमारी ब्रेथ जो निकालनी पड़ रही है वो y, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, एरिया x इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, y चेंज हो रही है, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें मुझे उसने लेंथ और ब्रेथ दो कांस्टेंट वैल्यू दिया, सेम क्वेश्चन लेकिन वॉल्यूम की बात करी। लेंथ फिक्स दे दिया, लेंथ दे दी इसमें हमें 7 और ब्रेथ दे दी 11। ये दे दिया हमें, वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। जो एक चीज चेंज हो रही है उसको ग्राफ में लेंगे और दूसरी
ग्राफ के ये जो टेबुलर फॉर्मेट है उसमें लेंगे, और दूसरी जो चीज हम निकालते हैं तो हाइट चेंज हो रही है वो लेंगे, और नीचे हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। क्लियर? तो हाइट पहले 5, 9 और 13 दे रखी है उसने, 5, 9 एंड 13। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ 7 इंटू 11 इंटू 5। ठीक है, ये 55 हो गया, और 55 इंटू 7 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सेकेंड केस में वॉल्यूम कितना होगा हमारा, लेंथ 7, ब्रेड्थ 11 और हाइट 9। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 77 को 9 से मल्टीप्लाई, 693 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट केस में वॉल्यूम, इसमें हाइट कितनी हो चुकी है हमारी, 13। तो 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? एक्सप्रेशन लिखने को कह रहे हैं वो लिख देते हैं हम। तो हमारा वॉल्यूम को हम मान लेते हैं y, और हमारी जो दूसरी चीज है हाइट उसको मान लेते हैं x। तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि x, यानी कि आप लिख सकते हो 7 इंटू 11 इंटू x या फिर 77x। y इज इक्वल टू 77। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। तो टोटल पेजेस 500 है। इसमें जो टेबल बनेगा ध्यान से समझना किस हिसाब से बनेगा। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो 20 पेजेस एवरी डे रीड आउट कर लेती है। तो 15 हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद उसके कितने पेजेस रह जाएंगे। वही लीनियर पैटर्न भी लिखना। 15 डेज के बाद कितने पेजेस रीड आउट कर रही है, 20 पेजेस। तो अगर देखा जाए 1 आवर में उसने लेफ्ट 500 में से 20 उसने रीड कर लिए, तो 480 रह गए। दूसरे केस में अब आप इसमें से 20 माइनस करोगे, या पैटर्न तो मुझे उसमें से बनाना होता है। टेबुलर फॉर्मेट बनाने के लिए आप इसमें से कर सकते हो। 480 में से 20 गए, 460। ठीक, थर्ड नंबर ऑफ डेज के लिए, मतलब तीसरे दिन के लिए, फिर इसमें से 24। अब मुझे लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, 15 डेज का निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले लीनियर एक्सप्रेशन बनाना चाहती हूँ। एक दिन में 20 पेजेस पढ़ लिया, 15 डेज में कितने पढ़े, एक दिन में 20, दूसरे दिन में 40, 22 जा, तीसरे दिन में 60, फोर्थ डे में 80, 24 जा 80। इसी तरीके से 15 डेज में अगर देखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस रीड कितने हुए, 300। इतने पेजेस रीड ही हो गए उसके। टोटल पेजेस 500 थे। ठीक है, तो लेफ्ट पेजेस इन 15 डेज। अभी हम 15 डेज का निकाल रहे हैं, तो 500 में से 300 माइनस करा तो ये आ गया 200। यानी कि अगर आपसे 15 डेज का कहा जाए, बीच में जो जो फिलअप्स आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 200। अब लीनियर पैटर्न बनाओ इसका। दो चीजें, नंबर ऑफ डेज और लेफ्ट पेजेस। तो नंबर ऑफ डेज है हमारे, उसको हम x मान लेते हैं, और लेफ्ट पेजेस हमारे y हो गए।
लेफ्ट पेजेस निकालने के लिए 500 में से 20 इंटू क्या करना पड़ा, जितने भी दिन थे जिनको हमने क्या कहा है नंबर ऑफ डेज को x, ये माइनस करने पड़ेंगे 500 में से, तो ये हमारा आंसर आ गया, लीनियर पैटर्न बन गया। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर।